श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अंतर्यामी राम तुम जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। जय श्री राम। जो परमात्मा के शरण में चला जाता है उसका रक्षा हर कदम पर परमात्मा करते हैं। वही सर्प गोस्वामी तुलसीदास जी को काट लेता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जो जग बैरी होय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रत्नावली को आवाज़ लगाई। रत्नावली ने दरवाज़ा खोली, देखते ही अचानक चौंक गई। आप कैसे आ गए? बरसात हो रही है, बादल गरज रहे हैं, अंधेरी रात्रि के समय आप क्यों आ गए? मैं कल प्रातःकाल आ ही जाती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तुम्हारे बिना मैं रह न सका। मेरी जिंदगी का एक ही तू ही सहारा है। फिर रत्नावली बोली, आप अंदर कैसे आए? जब उन्होंने बताया कि एक रस्सी के सहारे, जब मसाल जलाकर देखा गया तो वह एक काला सर्प था। उस समय रत्नावली ने बहुत कुछ कहा, मानो प्रभु ने ही गोस्वामी तुलसीदास जी को सावधान किया। प्रातःकाल नदी किनारे जाकर देखा तो वह एक शव था। फिर रत्नावली ने कहा, इतनी भयानक नदी आप कैसे पार हुए? आपको भय नहीं लगा? फिर रत्नावली ने कहा, रत्नावली बोली सुनो सजना, कुछ सोचो विचारो जरा मन में। ये जवानी और देह है फानी पिया, कुछ पूछो पछोरो गुनी जन से। न स्नेह करो हमसे इतना, यही हाड़ो मांस बने तन का। पिया छूटा चाहो भव बंधन से, तो स्नेह करो रघुनंदन से। लाज न लागत आपको दौड़े आए साथ, धिग धिग ऐसे प्रेम को काह कहो मैं नाथ। अस्थि चर्म मम देह मैं देह ममता सो ऐसी प्रीत, जो होती रघुनाथ से तो न होती भौमीत। गोस्वामी तुलसीदास जी का मोह भंग हुआ। रत्नावली ने बहुत कुछ कहा। बाबा जी तुलसीदास जी को अपने गलती का आभास हुआ। उन्होंने कुछ कहा नहीं। जन्म से ही निरंतर इनको प्रताड़ना मिली, तिरस्कार मिला, अपमान मिला। इन्होंने पत्नी को ही गुरु के रूप में माना
और चल पड़े वैराग्य के लिए और भगवान राम के चिंतन में डूब गए। परिवार का सहारा पकड़े तो वे जीवन भर दुखी करते रहेंगे और ईश्वर के सहारे हो जाओगे तो ईश्वर संसार सागर से पार हो जाओगे। प्रभु ही केवल हमारा सहारा बनते हैं। सुख वही दे सकते हैं जो आनंद के सिंधु हैं। भाई बंधु सब तज गए, कोई न निभहो साथ। कह नानक यह विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। जय श्री राम।